रानी लक्ष्मीबाई की तलवार हो या फिर कल्पना चावला का आसमान हो, हर दौर में हर युग में नारी ने साबित किया है कि नारी शक्ति एक असीम शक्ति है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोटा और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। आज सच बेधड़क पर हम एक खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं विमेंस डे के मौके पर। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि कैसे आज इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हमारे चैनल की तमाम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई है और यहाँ पर उनको एक मंच दिया गया है और उनसे जानेंगे कि आज वो कैसा फील कर रही है, आज वो किस तरह की चुनौतियां आज भी फेस कर रही है और किस तरह के बदलाव की अब भी आवश्यकता है। तो सबसे पहले सवाल और जवाब का दौर शुरू हो उससे पहले चैनल की तरफ से ये प्यारा जेस्चर, केक तो हम एंड में कट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये तमाम जो फ्लावर्स हैं जो चैनल की तरफ से है वो मैं एक एक करके तमाम यहाँ पर हमारी जितनी भी सहयोगी है एक एक करके उनको दूंगी और उनसे सवाल जवाब भी करूंगी। तो चलिए सबसे पहले नंदिनी जो मेरी सहयोगी है, आपको नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी होती है नुपुर कि हमें सेलिब्रेट किया जा रहा है। कई बार महिलाएं जो होती हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, घर की बाहर की, और वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम घर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं और हम बाहर भी ड्यूटीज़ करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और हम कैपेबल हैं कि हम दोनों कर सकते हैं। और कई बार हम ऐसा महसूस कर जाते हैं कि शायद घर में कई बार हम इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन भी हमारे पास है जब हमें ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इनफैक्ट मैं तमाम उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि देखिए, बेशक हमें कई बार लगता हो कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा या परिवार में हमें वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जो हम सबको देते हैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आप सफिशिएंट हैं। नंदिनी, आपकी बात को तोड़ नहीं रही हूँ, जोड़ भी रही हूँ। आप ऑफिस को भी मैनेज करती हैं, घर को भी, लेकिन आप एक माँ भी है, तो चुनौतियाँ कितनी बढ़ जाती हैं? चुनौतियाँ मैं इस तरीके से देखती हूँ कि शायद चुनौती नहीं है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है कि मैं घर में अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि ये पंख उन्हीं ने, ये ताकत उन्हीं ने मुझे दी थी। और माँ होना, इससे बड़ा नुपुर कोई मैं उपलब्धि कहूँगी कि हम जननी हैं। हमारे से ही जीवन निकलता है, हम जीवन बनाते हैं, हम पूरा जीवन उन बच्चों को देते हैं, और उसके बाद आप देखिए इसीलिए हम स्पेशल हैं। बिल्कुल नंदिनी, तो एक मोटिवेशन जो है आज कहीं ना कहीं मुझे भी मिला है। और चलिए मानसी हमारे साथ में, जो मेरी हमारी सहयोगी मानसी, आपके लिए फ्लावर सच बेधड़क की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताइए, यदि हम आज महिला दिवस को जब सेलिब्रेट करते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि आज भी उस बदलाव की आवश्यकता है जो होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सभी को सच बेधड़क की टीम की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और नुपुर जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज के दौर में भी अगर हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो सोच है वो अभी भी परिवर्तित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज भी महिलाओं को उस तरीके से जो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई हद तक सपोर्ट मिल रहा है, नो डाउट, बहुत आगे बढ़ रही हैं और इसी वजह से आप और मैं यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई महिलाएँ ऐसी हैं, उन्हें परिवार की तरफ से, उन्हें समाज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी मैं देखती हूँ तो थोड़ी सी जो है सोच परिवर्तित करने की अभी भी आवश्यकता है। ठीक है मानसी, बहुत ही अच्छी बात कही है कि बदलाव हुआ है, तस्वीर बदली है, जहां पर एक सोच जो ये बदलती हुई दिखाई दी है कि महिलाएं अब चूल्हे चौके से निकल करके अब चांद तक अपना परचम लहरा रही है। ये बदलाव हुआ भी है, लेकिन होना भी बाकी है। चलिए पूनम मेरी सहयोगी मेरे साथ में है। पूनम, सच बेधड़क की तरफ से आपको ये भेंट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगी कि ठीक है, परिवर्तन हुआ भी है, होना भी चाहिए, लेकिन आज जब भी महिला की बात होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात आज भी होती है। ऐसी नौबत क्यों है? बिल्कुल, देखिए नुपुर, ये हम सभी देख रहे हैं, हम खुद भी खबरें देते हैं और पूरी दुनिया देखती है उन खबरों को कि कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं के लिए कार्य हो रहे हैं, सरकार की योजनाएं भी चला रही हैं महिलाओं को लेकर। पहले से अभी परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी हम अगर कहीं बात करें तो महिलाएं, खासतौर से अगर रात की बात करें तो हमारे परिवार खुद डरते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हालांकि देखिए, मैं फिर भी कहूँगी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर ये प्रयास नहीं है कि जब महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस
कर सकें। तो एक चीज़ है कि जो हमें आज सोचने पर मजबूर करती है कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं जब सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं खुद भी डरी रहती हैं, महिलाओं के परिवार डरे रहते हैं, और ऐसे में ज़रूरी है कि और बदलाव लाने की और उनको सशक्त बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसी पर मैं एक और चीज़ और एक बात कहना चाहूँगी, नारी कमज़ोर नहीं होती, बस हालात से डरती है और लड़ती भी है, लेकिन जब कर ले कुछ ठान कर दिखाने की तो देखिए पूरी दुनिया बदल कर रख देती है। और हमने देखा भी है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लें, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के टाइम पे सहयोग दिया, फिर हम आज के दौर की बात कर लें, कल्पना चावला का जैसा कि आपने जिक्र भी किया, देखिए अंतरिक्ष तक पहुंची और देश का नाम रोशन किया। सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, ऐसी तमाम महिलाएं कि जो आज के टाइम में लगातार आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनी है। तो महिलाओं को अगर खुला आसमान दे दिया जाए और उनको सुरक्षा की जो बात कहूंगी, अगर उन्हें और सुरक्षा दे दी जाए तो शायद महिलाएं बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। बिल्कुल पूनम, बहुत ही अच्छी बात कही है कि महिलाओं को और खुला आसमान दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर दे दिया जाए ही क्यों सुनना पड़ता है। आज भी कहीं ना कहीं फैसला लेने में क्या महिलाएं पीछे हैं? उनको हम जब भी कोई जिक्र होता है, मैं शायद सभी से कहना चाहूँगी कि शायद ये कोई ना कोई फील करता है, जब भी हम फैसले लेने की बात होती है तो महिला से ये नहीं पूछा जाता आप क्या सोचती हैं, क्या चाहती है। मैं सब जगहों की बात नहीं कर रही, कुछ जगहों की, आप क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, और आपको हमने आज़ादी दी है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है ये सब सुनने की? आप कैसा फील कर रही हैं? नुपुर, सबसे पहले तो मैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और अगर बात करें, देखिए मैं महिला होके काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ, और जो महिला दिवस हम मनाते हैं वैसे तो सभी दिन महिलाओं का होता है, लेकिन आज का जो दिन है उसमें नारियों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए ये दिन खास बन जाता है। और अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आज की दुनिया में आगे बढ़ रही है, अपने देश को आगे बढ़ा रही है, चाहे किसी भी देश की हम बात कर लें। लेकिन जो आप बात कर रही है कि हमें ऐसा बोला जाता है कि आपको ये करने की इजाज़त दे दी गई है, कि अभी भी हमारा जो देश है उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं के आगे बहुत सारी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाती। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सोच बदली है, लेकिन और बदलाव की आवश्यकता है। हमारे साथ में दूसरी सहयोगी भी हैं, प्रज्ञा हमारे साथ में है। प्रज्ञा, आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नारी दिवस की। आप कैसा महसूस कर रही है? आप खुद एक महिला हैं और ऐसे में आप अपने लिए क्या कुछ फील करती है? क्या ये एक सेलिब्रेशन काफ़ी होता है? क्या ये एक दिन काफ़ी होता है? नहीं, ये दिन मतलब बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। विल पावर स्ट्रांग होती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हो, और बेसिकली अभी वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि कह सकते हैं पहले से कंपैरिजन में अब देखा जाए तो वुमेंस बहुत डेवलप हो चुकी है, एंड बहुत ज़्यादा इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास है कैचेबल, कि लाइक बोल सकते हैं कि वुमेंस डे सेलिब्रेट करना अपने आप में एक लाइक लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इस तरीके से ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है प्रज्ञा कि विमेन डे सेलिब्रेशन ठीक है, एक हौसला भी आपको देखता है, जो शक्ति पहले से आप में अपार भरी हुई है कहीं ना कहीं वो शक्ति को बढ़ाता भी है। चलिए, हमारे साथ में हमारी सहयोगी अनिशा जी भी हैं। अनिशा जी, आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक महिला हैं, एक माँ हैं, एक पत्नी हैं और पूरे परिवार को संभालती हैं और यहाँ पर ऑफिस में भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फील भी कराता है, एक मोटिवेशन भी देता है। ऐसे में आप इस जिम्मेदारी को कैसे दी? चलिए ठीक है, अनिशा जी की हंसी में ही उनका जवाब भी है, उनके चेहरे की खुशी बताती है कि जब मैं इंडिपेंडेंट होती हूँ और जब मैं मल्टी टैलेंटेड बनती हूँ तो वो ताकत दुगुनी हो जाती है। हमारे साथ में हमारी सहयोगी डिजिटल टीम से भी हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, अंजलि हमारे साथ में है। अंजलि, आपको ढेर सारी बधाइयाँ नारी दिवस की चैनल की तरफ से। और अंजलि, आप यहाँ पर काम करती हैं, अपने फैसले जाहिर सी बात है खुद लेती हैं, खुद यहाँ पर आती भी हैं। ऐसे में आपको कितना सशक्तिकरण की जब बात आती है तो कितना आप खुद को एम्पावर महसूस करती हैं? सबसे पहले तो महिला दिवस की सबको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ वैसे तो यहाँ पे। और महिला एक ऐसी चीज़ है जो सबको आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर रिश्ते के लिए, चाहे वो माँ के लिए हो, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो। तो वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर रिश्ते में वुमेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो
और चाहे जॉब के लिए भी, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं इतना बिल्कुल, चाहूँगी। बहुत ही छोटी बात में बहुत गहरी बात आपने कही है, क्योंकि नारी से ही कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि है। तो नारी से ही हर दिन है हमारे साथ में। हमारी दूसरी सहयोगी जो है लक्षिता हमारे साथ में है। लक्षिता, आपको ढेर सारी बधाइयाँ सच बेधड़क की तरफ से वुमेन्स डे को लेकर के। ऐसे में आपको जो महिलाएं देख रही हैं, सुन रही हैं, आप उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज बस यही है कि आज से कुछ साल पहले तक महिलाओं को वो सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी जो आज मिल रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सब कुछ है, पूरा मार्केट है। आपको जैसे भी करके निकलना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। और हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, और भी वुमेन्स जो हैं एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, मेल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मेल डोमिनेंट फील्ड में। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है, अगर आप करना चाहें तो करिए, और कर भी रहे हैं। सो हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम सच बेधड़क टीम। बहुत ही गहरी और अच्छी बात है। एक कदम बढ़ाने की आप लोगों को आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं पूरा काफिला जो है वो आपके साथ में जुड़ जाता है। नंदिनी से एक बात मैं एक सवाल मेरे मन में था, वो भी पूछना चाहूँगी। जब भी महिला की बात होती है तो कहीं ना कहीं जब वो सरवाइव करने की बात होती है तो कोख से ही सरवाइव कर देना शुरू हो जाती है, क्योंकि आज भी राजस्थान में काफ़ी तस्वीरें बदली हैं, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या जब बेटी की बात होती है तो कोख में ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसको जीवन जीने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। आज बहुत सारी तस्वीर अभी भी बदलना बाकी है। नंदिनी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, जैसे आपने सबका सम्मान किया, वेलकम किया, हम सब की तरफ से आपको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी टीम के लिए। और पूरी टीम बहुत प्यार से काम करती है सच बेधड़क की, और मुख्य तौर पर महिलाओं को आप संख्या के हिसाब से भी देख रहे होंगे कि अभी ये एक शिफ्ट की संख्या है। महिलाएं उतनी ही हैं जितने पुरुष हैं, और ये इक्वलिटी हर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है। और हम लकी हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में महिलाओं को बहुत तवज्जो मिलती है। नुपुर, ये रोजेज़ आपके लिए। और आपने बोला फीमेल फेटिसाइड, बिल्कुल वो रेट कम हुआ है। फॉर्चुनेट है हम कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा है वो रेट कम हुआ है। आज एक पिता से जब आप पूछेंगे, चाहे वो ग्रामीण अंचल से होता हो चाहे शहर से होता हो, अगर उनके घर में बच्चा पैदा होने वाला है, आप किसी पिता या माँ से आज पूछेंगे तो शायद 70-80% लोग यही कहेंगे, बेटा हो बेटी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों की मानसिकता शायद अब भी है कि अभी एक बेटी है, बेटा हो जाए तो फैमिली पूरी हो जाए। तो उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। बेटा हो भी जाएगा तो हो सकता है कि आपको ये डर लगता हो कि बेटी तो विदा होकर चली जाएगी। बेटी को जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे तो अपने ससुराल, अपना घर, अपना मायका, अपने माता पिता, सबकी जिम्मेदारियां निभा सकती है। तो फोकस इस पर मत कीजिए कि बेटी हो गई, बेटा हो गया, अब क्या करें। फोकस इस पर कीजिए, बेटी हो भी गई है, पढ़ लिख कर बड़ी होगी, और बेटे से अच्छा निभाती हैं बेटियां, ये तो हर कोई जानता है। बहुत ही क्या खूब बात कही है कि वाकई में चाहे बेटी हो या बेटा हो फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे में ये तस्वीर और ज़्यादा तादाद में, जैसा कि नंदिनी ने बताया कि रेट जो है वो बढ़ा भी है, और अब तस्वीर बदली है लेकिन और बदलनी चाहिए। हमारे साथ में पूनम भी लगातार बनी हुई है, हमारी सहयोगी। पूनम, तस्वीर तो बदली है और लड़कियों के हित में हक की भी बात होती है, लेकिन जब एक तो बात होती है सम्मान की, एक होती है समान अवसर की, क्या आपको लगता है कि बराबरी का हक मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए नुपुर, इस चीज़ को मैं इस तरीके से कहूँगी कि बराबरी का हक देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां हैं। उन्हें ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सारी कमियां हैं। आज मौका मिल रहा है, चाहे हम परिवार की तरफ से देख लें, परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट भी हमें सशक्त बनाने के लिए उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। कई तरह की योजनाएं आप देखिए कि हमें आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितनी सारी योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं, और महिलाएं सशक्त भी बन रही हैं। चाहे हम गांव की बात कर लें, शहरों की बात कर लें, आज गांव में भी महिलाएं जो है देखिए इंडिपेंडेंट बनने की ओर अग्रसर हैं, और लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो दूर होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। हमें भी जो है, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन जनता को और लोगों को और माँ बाप को खुद समझना होगा कि जो कमियां हैं उन्हें घर से ही पहले दूर करें, ताकि हम पहले खुद उन कमियों को दूर कर सकें, फिर हम किसी और को भी कह सकते हैं। बिल्कुल, घर से कमियों को दूर करना होगा, ये बहुत
बहुत अच्छा सुझाव है। जब घर से कमी दूर होने की बात होती है तब शिक्षा की भी बात होती है। तो मेरी सहयोगी साक्षी भी लगातार बनी हुई है। साक्षी, यदि हम बात करें, जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को घर से ही ऐसी परवरिश, हालांकि सभी माता पिता बहुत अच्छी परवरिश अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मन में बेटी को लेकर के असुरक्षा का भाव भी होता है कि यदि ये बाहर जाएंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। आखिरकार जब ये डर होता है तो उसके लिए जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहें? जैसा कि मैंने आपको बताया अनुपुर कि आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है, पुरुषों से ज़्यादा आगे महिलाएं बढ़ रही है, लेकिन जो कुछ असुरक्षा का जो भाव होता है वो पेरेंट्स के मन में होता है कि एक लड़की है, अगर रात को, जैसे हम लोग हमारी बात करें तो नाइट शिफ्ट में भी अगर रहते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ी सी चिंता होती है कि रात की शिफ्ट में कैसे, लेकिन उसके लिए उस पूरे जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, उस सबको बदलने की ज़रूरत है, सबकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबको ये बदलना चाहिए कि हमारा बेटा कैसा है, सिर्फ लड़कियों को नहीं, हम हमारे बेटों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। तो उस शिक्षा पे सभी को ये समझना चाहिए कि सिर्फ बेटियों की असुरक्षा का भाव रखने से पहले सब बेटों को समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है कि बेटों को भी समझाना चाहिए, लेकिन कुछ बेटों की जो है तस्वीर बदली हुई है कि बेटे जो है अब बराबरी, जहाँ पर महिलाएं पहले खाना बनाती थी, लेकिन अब कुछ घरों में देखा जाता है कि अब जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते, तो दोनों मिल बांट के करते हैं, तो काफ़ी हद तक बदलाव भी आया है। मानसी मेरी सहयोगी लगातार है। मानसी, आप बताइए, आप यहाँ पर आती हैं और खुद को सशक्त महसूस करती हैं, ऐसे में जो लड़की सपने देखना चाहती हैं, बड़े सपने देखना चाहती है, लेकिन वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, ऐसे में आप उस लड़की को क्या कुछ कहना चाहेंगे, उस बेटी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा हिम्मत, ये कहने को एक छोटा शब्द है लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी बात है। अगर मैं छोटी सी अपने बारे में बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ तक आना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, रोका गया, टोका गया, लेकिन आपको अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आई नो, जब आप कोई भी सपना देखते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके घर के लोग सबसे पहले सवाल उठाएंगे, उसके बाद समाज के लोग, बाद में तो आप दुनिया को, आप जो जहाँ भी आप जॉब करोगे उनको आप फेस करोगे, वो बात की बात है। तो पहले आपको परिवार, समाज को करना पड़ता, लेकिन आपको पहले उनको समझाना पड़ेगा, और सबसे पहले जो आपने सपना देखा है उसके लिए हिम्मत रखनी होगी, जो आपने सोचा है उस पर अडिग रहना होगा, तो ज़रूर आप जो चाहती हैं वो मुकाम ज़रूर हासिल करेंगी। तो मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर हिम्मत रखें, और जो सपना देखा है उसे पूरा करने की अगर आप हिम्मत रखेंगी तो आप सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, एक सपना जब देखा है तो उसको पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए, और तब ऐसे में पूरा काफिला आपके साथ में भी होता है जब आप अकेले निकल पड़ते हैं। मेरी सहयोगी प्रज्ञा भी है। प्रज्ञा, आज के दिन एक थैंक यू नोट बनता है, जब आप यहाँ पर आती हैं, कुछ काम करती हैं, तो वाकई में आपके मन में शिकायतें कम होती है, शुक्रगुजारी ज़्यादा होती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट विमेन हूँ। ऐसे में आप तमाम उन महिलाओं को क्या कुछ कहेंगी जिनके मन में एक शुक्रगुजारी का भाव ज़रूर होना चाहिए, जो घर से बाहर निकल पा रही हैं, अपने लिए कुछ कर पा रही हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हैं? देखो, ये पहली बात तो जॉब करना एक ब्लेसिंग है कि अपन जॉब कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है दुनिया में, कि फैमिली तो चलो प्राउड फील करती है, और एक बात होता है मोटिवेट करना, पब्लिक को मोटिवेट आप कैसे कर रहे हो, आपके थॉट कैसे कर रहे हैं, या आप आगे कैसे उसको फॉरवर्ड कर रहे हो। तो लाइक अपन को क्या होता है, मैसेज आप क्या दे रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पे मीडिया लाइन में अपन है, तो मीडिया इंडस्ट्री के बारे में अपनी जो पॉजिटिव व्यूज़ है अपन वही शेयर करते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है कि अपन भी उससे रिलेटेड जो एजुकेशन होती है या जो कोर्सेज होते हैं वो करेंगे, तो अपन को भी शायद मे बी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। ठीक है, कभी कभी अप एंड डाउन्स देखो हर जॉब में है, हर फील्ड में है, और हर स्ट्रीम में है, तो इट इज़ ओके, हर टाइम एक जैसा नहीं होता। तो डिसअपॉइंटेड होने की बजाय आप लोग मोटिवेटेड हो, और बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि जॉब एक ब्लेसिंग है, उसको रोज़ आप ऐसे करो कि हाँ भाई भगवान ने अपन को ब्लेस्ड किया है इस चीज़ से, तो उसी की जैसे आप उसको कैरी करके आगे बढ़ो। बहुत ही अच्छी बात। नंदिनी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। किसी ने क्या खूब कहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हम शक्ति की बात भी करते हैं और नवरात्रि में 9 दिनों को बखूबी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आज वो शक्ति जो आप में है, वो पावर आप दूसरी महिलाओं को कैसे देंगी? अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम चाहे घर की बात करें, चाहे हम ऑफिस की बात करें, हमें जो हमारे साथ वाली महिला सहयोगी होती हैं,
कई बार पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं। 90% केसेस में कई बार वो जलन की भावना कह लीजिए या फिर इनसिक्योरिटी कह लीजिए, ये सबके साथ होता है। इट इज़ वेरी कॉमन, घर के अंदर भी, रिश्तों के बीच भी। तो महिलाओं को एटलीस्ट महिलाओं का सपोर्ट तो कीजिए। आप महिला होकर आप महिला का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने जिस महिला ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, जिससे आप बिलोंग करते हैं, आप उस ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी पर उठता है। तो महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, कोई महिला आगे बढ़ रही है तो मोटिवेट होइए, आप भी अच्छा करने का प्रयास कीजिए, लेकिन किसी महिला को पीछे ढकेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कम से कम महिलाओं को नहीं करना चाहिए। पुरुष करें तो समझ में भी आता है, लेकिन महिला होकर महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी और बड़ी बात कही है। जब भी हम बात करते हैं कंधे से कंधा मिलाने की, तब हम पुरुषों की ज़्यादा बात करते हैं कि पुरुष कंधे से कंधा मिलाए, लेकिन जब महिला कंधे से कंधा मिलाएगी तो शायद जो वो पावर है वो दुगुनी हो जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ ये बातचीत का दौर तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं हमारे तमाम सहयोगियों से कहूँगी कि हम एक साथ में केक कट करके इस सेलिब्रेशन को दुगुना करें। नंदिनी। बिल्कुल, और केक सेलिब्रेशन हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। ये सच पे धड़क की स्पेशल टीम है क्योंकि ये महिला टीम है, और सच पे धड़क में महिलाएं जितनी हैं उतने पुरुष हैं। यहाँ पर देखिए, हमें फिलहाल ये कहना पड़ेगा कि यही संख्या हमारी विधानसभाओं में, हमारी संसद में साथ साथ केक काटते हैं। आइए सब लोग साथ मिलकर केक काटेंगे, यही संख्या हर जगह हो जाए इक्वल। महिलाओं को बिल्कुल ताली तो बजनी चाहिए, और हमें किसी भी तरीके के, देखिए महिलाओं ने कभी ऐसे, भले ही सरकार बात करे, लेकिन रिजर्वेशन महिलाओं ने कभी मांगा नहीं है, लेकिन जहां ज़रूरत हो सरकार को करना चाहिए। जो 33% विमेन एम्पावरमेंट के लिए रिजर्वेशन की बात होती है, MP MLA जहां पर इलेक्शंस में होते हैं, वहां पर मैनी कंग्रेचुलेशन सभी को। तो उस जगह पर रिजर्वेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये है सच पे धड़क का महिला दिवस सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन, और सब लोग आगे आओ। ये अब सच पे धड़क का एक तरीके से ट्रेंड बन चुका है कि वैसे तो हम हर इवेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट विमेंस डे जितना ज़्यादा स्पेशल सेलिब्रेट होता है उतना मैंने किसी और दिन को सेलिब्रेट होता नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन होता है। थैंक यू। नुपुर, ओवर टू यू नाउ। ठीक है, तो आज महिला दिवस जिस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, तो हम सच बेधड़क के लिए भी काफ़ी शुक्रगुजार है कि आज हमारे लिए एक प्यारा सा जो है ये अरेंजमेंट किया है। थैंक यू सच बेधड़क। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना है। थैंक यू सो मच।